की, बोले राणा पूंजा भील की। सबसे पहले तो गांव गांव से या दूर दूर से पधारे हुए गांवों के मुखी मुतवीर हमारी माताएं बहनें सबको तहे दिल से नमन जोहार। साथ ही साथ हमारे आसपुर से विधायक उमेश जी डामर और साथ ही साथ हमारे महावीर जी गुज्जर भीलवाड़ा से और ग्रामीण विधायक प्रत्याशी अमित भाई खराड़ी, इन तमाम साथियों के लिए एक बार तहे दिल से नमन जोहार करता हूं। साथियों, आप सब लोग जानते हो कि लंबे टाइम से एक आदिवासी परिवार जो संगठन बना, उसकी बदौलत से आदिवासियों में जन जागरण लाने की कोशिश करी, जिसमें एक हमारा भाई जो मेरा दोस्त मेरा यार शहीद हो गया समाज के लिए। आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं वो कहीं न कहीं हमें ऊपर से देख रहे हैं कि आज हमारा आदिवासी परिवार जो कारवा में चला गया, फिर भी रुक नहीं रहा है कि दादा ये तुम्हारा जो कारवा है ऐसे रुकने वाला नहीं है। जब तक भील प्रदेश नहीं बनेगा तब तक हमारा कारवा कभी रुकने वाला नहीं है। साथियों, हमें कई बार सामना करना पड़ा जगदीश जी ने हमारी पूरी टीम को कि राणा पूंजा भील को यहाँ के ज्यादा नहीं एक दो राजपूत भाई हैं, वो हमेशा हमसे डिबेट करते थे कि राणा पूंजा भील नहीं है, सोलंकी है। तो आप लोगों से मैं बार बार डिबेट करता हूं, आप लोगों को समझ में नहीं आता क्या? हमेशा मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे बाप दादाओं ने जो किताबें लिखी है वो एविडेंस ला के तुम्हारे सामने थोप रहा हूं, फिर भी मूर्खों तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। हमारे परदादा माँ बाप अनपढ़ हुआ करते थे, उस जमाने में पढ़े लिखे नहीं थे। ये बात है 1576 की बात है, जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। युद्ध होने से पहले मान सकते हैं कि 30-40 साल पहले एक पांडवा रावा में एक राणा पूंजा सोलंकी ने भी जन्म लिया होगा, हो सकता है, क्योंकि एक दिन में कई बच्चे पैदा होते हैं भारत में और एक नाम के कई लोगों का इतिहास है। लेकिन जैसे हमारे जगदीश जी पांडोर है जो भील प्रदेश का जैसे काम करके गए, वैसा कोई जगदीश पांडोर नहीं बन सकता है। उसी तरह महाराणा प्रताप के साथ में हल्दी घाटी के युद्ध में कंधे से कंधा लड़ाते हुए युद्ध करने में मौजूद था हमारा राणा पूंजा भील, एक हाथ में तीर कमान और धोती कुर्ता पहने हुए। और आप लोग जो राणा पूंजा सोलंकी है उसको राजपूत साबित करने की कोशिश कर रहे हो, वो तुम्हारे कहीं एविडेंस भी साबित नहीं होते, क्योंकि आदिवासियों का मूल हथियार क्या है? तीर कमान। आप वेशभूषा चेंज कर सकते हो। तोड़ीन हरजा आदिवासी आत्माने सोडाड़े को तमो आना आदिवासिया गोफड़न तोड़िया सो मोटा मोटा रजवाड़ा हो और मुगला हो, तमें यहाँ बसावट जा और आज हमारा इतिहास खत्म करवाड़ जाए। तो आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि मैंने पुस्तक नहीं लिखी है, जहां तक मैं पढ़ा 2012 जब मैं बीए कर रहा था सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में, ये तुम्हारे बाप दादाओं ने किताब लिखी है। इसमें लिखा है पेज नंबर
70 पर कि राणा पुंजा भील पानरवा का हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का प्रमुख भील सेनापति था। उसके साथ में कई आदिवासी सूरवीर शहीद हुए थे। उसके बाद में रावणा वाले सुनने में कि तुम्हारे ही बाप दादाओं ने 2016 में और किताब लिखी, एनसीईआरटी की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की, उसमें लिखा है पेज नंबर 141 पर कि राणा पुंजा भील पानरवा का था। उसने 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ दिया था। और भी समझ में नहीं आता है तो सामने देख ले, मेवाड़ के प्रतीक चिन्ह में कि एक तरफ धनुष लिए और धोती पहने हुए राणा पुंजा भील है और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप है। और कल के वीडियो में देख सकते हैं आप, कल के वीडियो में देख सकते हैं कि मेवाड़ राजघराने के लक्ष्यराज सिंह न्यूज वाले से डिबेट कर रहे हैं कि न्यूज वाला पूछ रहा है कि ये क्या है, तो मेवाड़ के राज सिंह आचन के लक्ष्यराज सिंह जी कहते हैं एक तरफ जो हाथ में धनुष लिए खड़ा है और धोती पहना हुआ है, ये महाराणा प्रताप का प्रमुख सेनापति था। गोरिल्ला युद्ध पद्धति में महाराणा प्रताप को युद्ध जिताया था, उसका नाम है राणा पुंजा भील। और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप। इसलिए हमारे इतिहास के साथ में छेड़खानी करने की कोशिश मत करना। ये तो आज मैं एक लाया हूं किताब, 2 लाया हूं, मेरे पास में ऐसा कई एविडेंस है। अगर मैं चला जाता हूं उसके बाद में मेरे घर पे जाना, ऐसे पोथियां पड़ी हैं, वो आप आने वाली पीढ़ियों को उन किताबों को पढ़ाना और दिखाना कि हमने नहीं लिखी, इनके बाप दादाओं ने किताबें लिखी है। आज 2 लाया हूं, आने वाले समय में तुम्हारे दादाओं के द्वारा लिखी हुई 5 किताबें लाऊंगा। तो हमारे इतिहास में छेड़खानी करने की कोशिश नहीं करें। पहले भी कह गया था और आज भी कह जाता हूं, राणा पुंजा के इतिहास को बदलने वालों को उनसे डिबेट करने के लिए आज भी मरते दम तक दिनेश दामा तैयार रहेगा लड़ने के लिए। जय जोहार, जय आदिवासी, जय वीर प्रदेश। हार्दिक जोहार, धन्यवाद। दिनेश जी ने बहुत ही ओजस्वी तरीके से अपना वक्तव्य प्रदान किया। अब वीर प्रदेश की पृष्ठभूमि सिरोही की नगरी से पधारे हुए मुख्य कमेटी अध्यापक से निवेदन करना चाहूंगा कि आप पधारे और हमारे सभी